सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ग्राम को बेचना खरीदना दोनों पाप है, क्योंकि उसके अंदर भी भगवान स्थापित है, जैसे भागवत जी में है। इसलिए हमारे यहाँ लिखा कि सालिग्राम की सेवा करनी, दुकान पे जाओ, सालिग्राम लो, मोल भाव मत करो, सालिग्राम का ले आओ और अपनी मर्जी से 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए जो देना अपनी मर्जी से दक्षिणा दे दो। मोल भाव नहीं, इतने में नहीं, इतने में, ये सब नहीं, अपराध है। भगवान की कीमत लगा रहे, बेच रहे हो, खरीद रहे हो भगवान। मायरी मैंने लीनो प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। मीरा कहते मैंने प्रेम के मोल लिया है, पैसे देकर नहीं। तो सालिग्राम भगवान में भगवान स्थापित होते हैं, इसलिए उनको बेचा खरीदा नहीं जाता। इसी प्रकार से ठाकुर जी जो है मंदिर में जब स्थापित होते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब उनको खरीद बेच नहीं सकते। हाँ, जब वो मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, तब हम मूर्ति को खरीद बेच सकते हैं, लेकिन जब स्थापना हो जाती है तब खरीद बेच नहीं सकते। और शालिग्राम में तो शुरू से अपने आप ही भगवान की तरफ से ही भगवान स्थापित होते हैं। वृंदा देवी की कृपा से, तुलसी महारानी की कृपा से गंडकी नदी के प्रत्येक कंकर में श्री कृष्ण निवास करते हैं, प्रभु नारायण निवास करते हैं। भगवान के 24 अवतार इन शालिग्रामों में निवास करते हैं। ये भगवती तुलसी की कृपा है हम सब लोगों के ऊपर। तो सालिग्राम में भगवान पहले से स्थापित है, इसलिए हम सालिग्राम को खरीदते बेचते नहीं। शास्त्र में मना किया गया, जो सालिग्राम को खरीदता है बेचता है उसके जीवन में कभी भक्ति फलित नहीं होती। यदि अब तक आपने गलती की है, सालिग्राम आपने कहीं खरीद लिए हैं, तो उन सालिग्राम को हमको दे दो, फिर हमसे ले लेना, ऐसे ही फिर वो दोष निवृत्त होगा। यदि किसी के पास खरीदे हुए सालिग्राम है, वो मंदिर में दे दे पुजारी जी को या हमको दे दो, और उसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक करा करके फिर उनके हाथों से ले लो और ये भाव करो हमको मंदिर से मिला है, पुजारी ने दिया है या संत ने दिया है। ये भाव करके खरीद करके सेवा करने से सेवा फलित नहीं होती। यदि आपको बाजार से लेना है ठाकुर जी शालिग्राम जी, जहां भी मिलते हैं दुकान पे, वहां जाओ, मोल भाव मत करो, बस शालिग्राम जी लिए और 500 रुपया, 1000 रुपया, 100 रुपया। जो आम शालिग्राम होते हैं आंवले के सदृश, जो बेचते हैं वो लोग 100 रुपए में बेच देते हैं। मैंने इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोई महंगे नहीं होते शालिग्राम, वहां से खरीद के नहीं लाए जाते, वहां से फ्री में जितने मर्जी उठा लो। बाकी अब तो नेपाल सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है कि अपने निजी सेवा के लिए 1, 2, 4 तो ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि लोग फिर बेचने लग जाते हैं तो वहां तो शालिग्राम कम पड़ जाएंगे। वैसे तो बनते रहते हैं वहां पर। नेपाल सरकार ने मना कर दिया गया कि अपने पूजा के लिए या 2, 4, 5 शालिग्राम कोई भी ले जा सकता है। नेपाल सरकार कुछ नहीं कहती। यदि कोई गट्ठर भर के ले जाएगा वहां से तो फिर सरकार रोक लेती है, बल्कि चेकिंग होती है। तो इसलिए शालिग्राम खरीदा नहीं जाता है। तो फिर भी मैंने बताया कि आंवले के सदृश जो ठाकुर जी होते हैं, तो मैं देखता हूं वो 100 रुपए में बेच देते हैं, माने ज्यादा महंगे नहीं होते। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप जाए ये ना सोचे कि कहीं हम कम तो नहीं दे रहे हैं पैसा, ये जानो तो नहीं, कुछ ना सोचो। 101 रुपए दे दो आंवले के सदृश ठाकुर जी, वो उसकी कीमत नहीं है, वो उसकी दक्षिणा है, कीमत नहीं होती। ऐसी भागवत जी की कीमत नहीं है। यदि आप ज्यादा खुश हैं तो 501 रुपए दे दो दुकान वाले को, और ज्यादा खुश है 1001 रुपए दे दो, और उसको कह दो बढ़िया से शालिग्राम सुंदर से मुझको दे दो, लो 1000 रुपए पकड़ो, वो भी खुश कि मैं बेचता तो 100 और 200 में, अब मिल गए 1000, वो भी खुश, अल्लाह भी खुश, मोहल्ला भी खुश, है ना, दुकानदार भी खुश, तुम्हारे ठाकुर जी खुश। देखो मोल भाव नहीं किया, दक्षिणा देकर ले गए, अच्छी बात है। तो ये तरीका है। फिर भी यदि किसने शालिग्राम जी खरीद लिए, उनकी सेवा करता है, वो शालिग्राम जी हमको दे दो, हम पंचामृत से अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम वापिस आपकी झोली में डाल देंगे, फिर उसकी पूजा का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। खरीदे हुए ठाकुर जी की पूजा का फल नहीं होगा।